आज हमारा कैनवा लर्निंग का डे 5 है। आज हम अपने डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करते हैं। तो डे 5 में जो हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है उसका नेम है लेआउट एंड कंपोजिशन, जिसका मतलब है कि जो डिज़ाइन का एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, शेप्स, उनको इस तरह हमने ऑर्गेनाइज़ करना है कि वो एक बैलेंस्ड मंज़र पेश करें, यानी कि वो एक बहुत ही बैलेंस लगे हमारी पिक्चर्स, और हमारी पिक्चर बैलेंस लगे और दिखने में भी अच्छी लगे। इसके लिए लेआउट एंड कंपोजिशन के बारे में आज समझेंगे। और इसमें जो आ जाता है बैलेंस, तो बैलेंस दो तरह के होते हैं। इस बैलेंस का मतलब होता है कि हमारा जो विजुअल वेट है डिज़ाइन का वो बराबर हो। इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक सिमेट्रिकल बैलेंस। इसमें ये होता है कि सिमेट्रिकल बैलेंस में दोनों साइडें एक जैसी ही होती हैं। जैसे ये वाली आप पिक्चर्स देखें तो इधर सिमेट्रिकल लिखा हुआ है, तो जो सिमेट्रिकल है इसमें देखिए दोनों डिज़ाइन एक जैसे ही हैं। जबकि एसिमेट्रिकल बैलेंस होता है उसमें दोनों डिज़ाइन जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, दोनों साइडें, उसकी दोनों साइडों में डिफरेंस होता है। एक का मतलब एक तरफ बड़ी तस्वीर होती है और दूसरी तरफ थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट या डार्क कलर या डिज़ाइन और मॉडर्न डायनामिक बनाता है। मतलब एक तरफ कोई डिज़ाइन होता है, दूसरी तरफ दूसरा होता है। तो ये बैलेंस इसमें दो तरह के होते हैं। नेक्स्ट हमारा आते हैं वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का मतलब होता है कि डिज़ाइन में खाली जगह छोड़ना है ताकि यूज़र का ध्यान जो है असल चीज़ पर जाए। ये डिज़ाइन को प्रोफेशनल और क्लीन बनाता है। जैसे कि ये फेडेक्स का जो है, इसमें ये देखिए इधर एक आपको एरो का निशान नज़र आ रहा होगा, तो ये वाइट स्पेस बनाई हुई है जो कि एक एरो का निशान है जो उनकी कंपनी का बारे में बताता है कि ये किस किस्म की कंपनी और क्या काम करती है। तो ये वाइट स्पेस हर किस्म डिज़ाइन में लाजमी होता है। नेक्स्ट आता है रिदम एंड रेपिटेशन। जब आप किसी भी एक एलिमेंट का शेप, फ़ॉन्ट या कलर को बार बार इस्तेमाल करते हैं तो डिज़ाइन में ना एक तरह की रिदम आ जाती है। और रिपीटेशन ये होती है कि एलिमेंट्स को बार बार यूज़ करना ताकि डिज़ाइन में एक ही रंग पैदा हो। जैसे एक ही डिज़ाइन को बार बार यूज़ करना, तो जब हम एक ही डिज़ाइन को बार बार यूज़ करते हैं तो फिर एक ना रिदम पैदा हो जाता है। तो वो इसके लिए भी ये दोनों चीज़ें एक ग्राफिक डिज़ाइनर को समझने की बहुत ज़रूरत होती है। और इसमें पैटर्न भी होता है कि एक ही पैटर्न के हम तस्वीरों को मिक्स कर दें तो उससे भी एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है डिज़ाइन में। नेक्स्ट आती है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी होती है कि हमने चीज़ों को एक साथ जोड़ना होता है ताकि हमें पता चले। जैसे आपको ये एक कार्ड नज़र आ रहा है, उसमें उसने एक आदमी का अपना नाम लिखा हुआ है, उसके साथ उसने इधर साइड पे एक अपने स्ट्रीट के बारे में बताया, इधर एक नंबर लिखा हुआ है, ये बताया। ये प्रॉक्सिमिटी होती है। में ये चीज़ों को एक साथ रखना होता है। जैसे आगे आपस में चीज़ों का क्या ताल्लुक है, इससे समझ लगता है। जैसे ये डिज़ाइन से हमें समझ लग रही है कि जी ये एक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है इस कार्ड पे कि ये उस आदमी की कंपनी का नेम है, यहाँ पे वो इस किस्म का काम होता है, ये फ़ोन नंबर है और ये जगह है सारी। तो ये प्रॉक्सिमिटी का भी बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा टूल्स। नेक्स्ट हमारे टूल्स हैं, ये वो डिजिटल टूल्स हैं जिन पर आप काम करते हैं, जिनसे हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो उसमें 5 तरह के टूल्स होते हैं। एडोब फोटोशॉप, ये फ़ोटोज़ वगैरह के लिए होता है। एडोब इलस्ट्रेटर, इसमें आप लोगो वगैरह डिज़ाइन करते हैं। एडोब इंडिज़ाइन, कैनवा में आप हर तरह का काम कर सकते हैं। और फिग्मा, ये सारी चीज़ों को भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इनसे आप लोग एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कि आजकल के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको भी हमने फॉलो करना है। ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो हम अपने डिज़ाइन को और अच्छा बनाने के लिए भी हमें ट्रेंड्स फॉलो करने हैं। जदीद टेक्नोलॉजी जो आ गई उनका भी इस्तेमाल करना है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं तो इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इमेजेस जनरेट करें। मोशन ग्राफिक्स टूल है, डिज़ाइन को एनिमेट कैसे करना है, छोटी वीडियोस कैसे बनानी, गिफ्ट्स कैसे बनाए। 3D एलिमेंट्स हैं इसमें, डिज़ाइन में रियल फील कैसे देनी है, 3D ग्राफिक्स का इस्तेमाल कैसे करना है। सस्टेनेबल डिज़ाइन जिसमें इको फ्रेंडली मैसेज हो, सिंपल हो, क्लीन, एस्थेटिक। तो ये भी सारे ट्रेंड्स को फॉलो करके आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। और इन चीज़ों के बारे में आपको मालूमात होना बहुत ज़रूरी है।
ताकि आपका डिज़ाइन अच्छा बन सके। नेक्स्ट आता है कि हमें आप जो भी डिज़ाइन बनाते हैं तो ये हमने अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है, जिसमें ये होता है कि हमने जितने डिज़ाइन बनाए होते हैं उनको एक तरतीब के साथ एक प्रोफाइल में हमने ऐड कर लेना होता है, ताकि कल को अगर हम कोई काम करते हैं तो कोई क्लाइंट आपसे पूछ ले कि आप अपना पोर्टफोलियो तो दिखाएं, तो फिर हमारे पास पहले से पड़ा होगा तो हम उसको सेंड कर देंगे, उसे देख के उसको समझ लग जाएगी। फिर ये है कि आपने जितनी भी ये चीज़ें सीखी होती हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, कि जितनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उतना ही हमारा अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा। हम नई टेक्निक सीखेंगे, अपनी स्किल को और भी पॉलिश कर सकते हैं। और नेक्स्ट है रिसोर्सेज, कि हम कहाँ से सीखें, कहाँ से हम लोग रिसर्च करें। तो ये रिसोर्सेज हैं जिनसे हम लोग सीख सकते हैं, जैसे यूट्यूब है, इसमें हमें फ्री के लेसन्स मिल जाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको कोर्सेज़ मिलते हैं, उसमें आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। फिर इसके अलावा डिज़ाइन कम्युनिटीज़ भी हैं कि अब हमें दूसरों का डिज़ाइन देखना होता है, उनसे हमने इंस्पायरेशन हासिल करनी है और फीडबैक लेना है। तो ये रिसोर्सेज का यूज़ करके एक हम अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन सकते हैं और हम अपनी स्किल को और भी बेहतर कर सकते हैं। एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आज आपको सारी बता दी हैं। तो इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रख के फिर ही अपना काम स्टार्ट करना है, ताकि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। कल को कोई आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो अगर आपको और कोई आपके पास कोई मालूमात है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या क्या चेंजिंग की ज़रूरत है। आप अपना फ़ीडबैक दीजिए। और आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।